गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। तो आज है पहला नवरात्रा और तेजस को जाना है स्कूल। तो मॉर्निंग में 6 o'clock मैं बना रही हूँ पोहा तेजस के लंच के लिए, और ब्रेकफास्ट में भी वो पोहा दही के साथ खा के चला जाएगा। तो हेल्दी है और टेस्टी भी लगता है, उसको खाने में अच्छा लगता है। तो मैंने पोहा तैयार कर दिया और उसको बोला है कि ब्रश वगैरह कर ले, और अब बस नहा करके उसको नहला करके मैंने तैयार कर दिया। वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे फ्रेश वगैरह हो कर के। फिर मैं करूँगी पूजा का आला साफ़, स्टार्ट करूँगी। तो तेजस के जाने का टाइम हो गया है, 7:15 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी तैयार हो कर के और तेजस चला गया स्कूल। अभी साफ़ करेंगे, रुक जाओ। रख दो, इनको रख दो। बोलूंगी ना। क्या कर दिया पूजा के आले में? बातें हो रही है, नहाने की नहीं हो रही इनकी। इनको नहाना था, भगवान जी बोले हमें नहीं नहीं करा दो। नहीं नहाने देते। वो वहीं रख दो ना, वो सूख जाएगा, पंख है। मैं इसको भी नहीं रखूंगी, पर इसको ऐसे रख। सारे बिठा दिए लाइन में। माँ नहा के ना वो पहने ना वो वाली चप्पल। नहा के स्कूल जाना है, स्कूल से आके पहनती है वो वाली चप्पल। अच्छा, आजा कुन्नू माता, माता रानी आ जाओ, नहीं नहीं करा दूँ, फिर स्कूल जाना। आ जाओ, आ जाओ मेरी देवी रानी, मेरी माता रानी, छोटी सी कन्या रानी। उठ जाओ, ऐसे थोड़ी उठ के, खड़े होके आओ। आओ, खड़े हो, बस बस उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ गुन्नू। पापा मेरे साथ चलेगी ना, चल चिप्स दिलाना है। नहीं नहीं, रोज नहीं खाते। खा लेगी, आज एक खा ले, ठीक है चल। अच्छा बोलो जय माता की, जोर से बोलो। बोलो तो एक मैं बार। तो सारे घर में आके पूरे खा दूंगी, कौन खाएगा। कैप बना दो। बाय। तो मूर्तियाँ भी साफ़ हो गई हैं और सुखाने के लिए रख दी हैं, सूखने के लिए, और जोत काला भी साफ़ कर दिया है। अब यहाँ से सफाई करके अब हम करेंगे पूजा। साथिया बनाना, वहाँ पे साथिया बना दो। ओम जय श्री गणपति देवाय नमः। गौरी श्री गणपति विघ्ननाशकार मैं कीजिए बेड़ापार, सलंती करें कृपा कीजिए, शाम कीजिए भक्तजनों के श्री दुर्गा कवच।
दैव्य कवचम अर्थात दुर्गा कवच। ओम नमः शंकराय। युद्ध के मैदान में अस्त्र शस्त्रों से शरीर की रक्षा के लिए लोहे और चमड़े से निर्मित जो भारी भरकम वस्त्र धारण किए जाते हैं उन्हें कवच कहते हैं। इसी प्रकार सप्तशती का पाठ अथवा भगवती की साधना उपासना करते समय दृश्य अदृश्य बाधाओं, बुरी आत्माओं और दुष्ट ग्रहों के हमलों से रक्षा करने और साधना में व्यवधान पड़ने से बचाता है। साधना के प्रारंभिक चरण में किए जाने वाले इस कवच का पाठ भगवती दुर्गा की मानसिक उपासना, श्रवणोपचार, आराधना, तंत्र साधना और यंत्र मंत्र सिद्धि के लिए जब करते समय, साधना प्रारंभ करते समय जो इस कवच का नित्य पाठ अनिवार्य ही है। सप्तशती का पाठ करते समय भी इसका नियमित पाठ आपकी उपासना को सहज सफल बनाकर उसे पूर्णता प्रदान कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महर्षि मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, इस जगत में परम गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे किसी को प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, ऐसा उपाय तो एक देवी का कवच ही है जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे विप्र, उसे सुनिए। दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम इस प्रकार है। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता और छठे रूपों का कात्यायनी कहते हैं। सातवीं कालरात्रि और आठवीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं मूर्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम जगत पिता ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो या विषम संकट में फंस गया हो तथा अथवा अन्य किसी प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आया हो तो उसका कभी कोई अचूक नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती, उसे शोक दुख और भय नहीं होते। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही कल्याण होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत है और वाराही देवी का वाहन भैंसा है। ऐन्द्री का वाहन हाथी है और वैष्णवी देवी का गरुड़ ही आसन है। ये माहेश्वरी विषभ पर आरूढ़ है। कुमारी का वाहन मोर है। लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित है और हाथों में कमल लिए हुए है। विषभ पर आसीन ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत हैं। ये सभी माताएं सब प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा सभी प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके अतिरिक्त भी अनेक देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा अनेक प्रकार के रत्नों में सुशोभित हैं। इनमें सभी देवियां क्रोध से भरी हुई अपने अपने वाहनों और रथों पर बैठी हुई दिखाई देती है। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हर और मुसल, पेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल तथा उत्तम शान, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। उनका उद्देश्य दैत्यों का नाश करना, भक्तों को अभय प्रदान देना और देवताओं का कल्याण करना है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े हुए उत्साह वाली है देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी और देखना भी कठिन है शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री नाम से विख्यात इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा से मैं वाराही तथा नैतृत्य कोण में खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर से तथा की तरफ से और वैष्णवी देवी जी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। शव को अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे अग्रभाग की और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अर्जिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। धोतनी शिखा की रक्षा करे और उमा रोधा स्थान की रक्षा करे। मेरे ललाट की मालाधारी बचावे और यशस्वनी देवी मेरी बाहों की रक्षा करे। बाहों के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में की शंखिनी और कानों की द्वारका वासिनी रक्षा करे। कालिका देवी गालों की तथा भगवती शाकंभरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी हमारी रक्षा करे। नीचे के होंठ में अमृत कला तथा जीभ की सरस्वती रक्षा करे। कुमारी दादों की और चंडिका कंठ स्थान की रक्षा करे। नीचे के होंठ में अमृत कला तथा जीभ की सरस्वती रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ स्थान की रक्षा करे।
सिर घंटा कले की गुटकी की और महामाया तालु में रहकर मेरी रक्षा करे। महादेवी कामाक्षी ठोड़ी की और सर्व मंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की रक्षा करे और धनुधरी मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा और कंठ की नली की रक्षा नल कुबेरी देवी करे। मेरे दोनों कंधों की रक्षा खड़कनी और दोनों भुजाओं की रक्षा वश धारिणी करे। मेरे दोनों हाथों की रक्षा देवी दंडनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी देवी मेरी कोप में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारिणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि की कामिनी और गुहा भाग की गुणेश्वरी देवी रक्षा करे। भगवती कमल की और विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों जांघाओं की रक्षा करे। नारसिंही दोनों एड़ियों की और तेजस्वी दोनों देवी दोनों पांवों के ऊपरी भाग की मेरी रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और स्थल वासिनी पैरों के तलवों की रक्षा करे। भयंकर दाढ़ों वाली दृष्ट कराली देवी नखों की और उद्भकेशिनी देवी बालों की रक्षा करे। रोमालियों की छिद्रों की कोवेरी और त्वचा की बागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी मेरे रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करें। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि पद्म कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नखों के तेज की ज्वाला मुखी रक्षा करें। अभेदा देवी समस्त शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ है उन सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्राह्मी देवी मेरे ब्रिय की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और सम्मान पांचों वायुओं की रक्षा करें। कल्याण शोभना देवी मेरे प्राण की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनावे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। 12 आयु की रक्षा करे तथा वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे रास्ते की सुप्ता तथा दुर्गम मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त विजय देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। हे देवी जो स्थान इस कवच पे पाठ में नहीं गए गए हो अतः रक्षा से रहित है वे सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि मनुष्य अपना भला चाहे तो बिना कवच पाठ के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिससे सविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस वस्तु का निश्चय ही प्राप्त करता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर अतुलनीय महान ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक प्रातः दोपहर तथा सायंकाल को श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह काल मृत्यु से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति के चेचक और कोट जैसी भयंकर व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। स्वाथर जड़गम और कृत्रिम विषयों का उस पर कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र तंत्र हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचारी जल में से प्रकट होने वाले भूत प्रेत आदि अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैलें ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने वाले मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसकी जब तक वनों पर्वतों और काननों सहित सब पृथ्वी टिकी है पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह मनुष्य भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में भगवान शिव के साथ दिव्य आनंद का उपभोग करता है। दुर्गा कवच संपूर्ण।
बोल मैं मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार शिरावाली दो सांचे दरबार की जय। श्री दुर्गा अंबिका जगत पालिनी मात आदि शक्ति अनंत है महिमा कर वरन न जात। नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी तुम्हें तीहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल मुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे तरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय पालन हेतु अन्न तन दीना पलय काल सब नाशन हारी। तुम गौरी शिव शंकर प्या अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला रूप शिव योगी तुम्हारे गुण गावे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा दे सुबोधि ऋषि मुनि ने उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भय काड़ के खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो हिरण्याकुश को स्वर्ग पटा। लक्ष्मी रूप धरो जग माही श्री नारायण अंग समाही। शीर सिंधु में करत दया सिंधु तीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धुमावती भुवनेश्वरी पगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारिणी छिन्न भाल भव दुख निवार सोए भवानी। लांगुर वीर चलत अगवानी कर में खप्पर खरक विराजे। जाको देख काल डर भाजे सोहे अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठत शत्रु ये शूला नगर कोट में तुम्ही विराजा। तीनों लोक में डंका बाजा। शुम में शुम दानव तुम मारे रक्त बीज से असुर सहारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी जय यज्ञभार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा सेन सहित तुम तिहि सह परिगाड़ संतन पर जब जब भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका तब महिमा सब रहे ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो जस गावे। दुख दारिद्र निकट नहीं ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए। जन्म मरण से सो छुटी जोगी सुर मुनि कहत पुकारी। योग नहीं बिन शक्ति तुम्हारी शंकर आचरज तब कीनो। काम क्रोध जीती सब लीनो निज दिन ज्ञान शंकर को निश्चित निधान धरो शंकर को। काहू काल नहीं सुमिरो तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो। गई शक्ति तब मन पछतायो शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भव भय प्रसन्नादि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा मोह को मातु कष्ट अति घेरो। तो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे रिपु मोरख मोहियत डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी सुमिरो तुमको सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला रीति सीति दे करो निहाला। जब लगी चीहू दया फल पाऊँ तुमरो जस में सदा सुना। गाचारी सा जो जन गावे सब सुख भोग परम पद पावे। परसु देवी मम उर्वस सदा भक्तन की तुम क्रांति रसो भक्ति मम उर्वसु शांति शांति मां शांति। जयकारा शेरावाली का वो सांचे दरबार की जय। मैं मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जकाल का माई की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव की जय। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। तो आज है पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री का दिन और अभी बज गए 12:15। तो हमने 12 बजे से पहले पूजा कर ली है। पहले दिन पे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन रहती है करनी। बच्चे स्कूल गए हैं, गुन्नू का तो आने का टाइम हो रहा है। तो अभी जस्ट हमने चाय वगैरह पी है और अंकित गए ऑफिस। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। तो आज नवरात्रि के दिन क्या क्या करते हैं, कैसे पूजन, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया तो अभी मैंने पाठ कर लिया है। तो एंड तक ज़रूर देखना। तो अपनी पूजा पाठ करके और चाय वगैरह पी करके और आफ्टरनून में अराउंड 12:30 बजे मैंने लंच बनाना शुरू किया। तो आटा बनाया और आलू की बनाई सब्ज़ी सभी के लिए। मर गई हाँ? मर गई रास्ते में। कैसे? हाँ? मर गई है ऐसे बोलते हैं? वहीं तक कोई बस का रहते भागी भागी ऐसे कैसे? ऐसे थोड़ी बोलते हैं। मैं मर गई। है? झूला भी झूला था तो झूला झूला था। हाँ। मैं कह झूले झूला रही थी। गर्मी लग रही थी। फिर ऊपर ले गए उठे। कैब कहाँ है आपकी फिर? मैं लोग क्यों उतारते इसको? अभी उतारूंगी, अभी उतारूंगी। मरते सब
अभी पसीना सुखा लो फिर पहनाऊंगी। आज मैं कर दूंगा। मैंने आपको पूछा कर ली ना पूजा हमने, वो अब ऐसे ही रखा रहेगा। क्यों? यहाँ पे मत छेड़ना कुछ भी, हाउ भी आ जाएगा। और वो जलती रहेगी जोत, उस पे हाथ मत लगाना, गरम है वो, ठीक है। जय करते हैं बस, और हाथ नहीं लगाते किसी चीज को। जय कर लो। जब भी पूजा कर ली। आप स्कूल से आए तब तक तो हमने पूजा कर ली थी। अब आपकी जिस दिन छुट्टी होगी ना, जब आपको स्कूल नहीं जाना होगा, भैया की भी छुट्टी होगी, तब हमारे साथ जय जय करना, ठीक है। अब आप जय माता की कर लो, हाथ जोड़ लो। ठीक, मैं नहीं करती, आप मुझे टीका निकला देना। टीका भी लगा दूंगी मैं, 2 कलावा भी बांध दूंगी मैं। दिखाओ 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 दिखाओ। क्या है ये इसमें? क्या है इसमें, दिखाना। क्या है इसमें, खोल के दिखाओ। नहीं, ये भगवान जी का ही है, इसको किसी चीज को छेड़ना नहीं है। दिखाओ ना। छेड़ना नहीं है गुन्नू। एक पास तो गुड इवनिंग गाइस, अब बज रहे हैं शाम के 5:45। तो मैं आजकल पार्क जाने लग गई हूँ। तो भाई मैं पार्क से आई हूँ, बस अभी पानी पी रही हूँ। अब फिर किचन में फर्स्ट नवरात्रि के फर्स्ट खाने की तैयारी होगी। हम लेके आते हैं साबुत कुट्टू, तो उससे पहले तो अंकित और मैं पूरे नवरात्रि का व्रत रखते हैं और हम करते हैं अष्टमी पूजन, और हम लेके आते हैं साबुत कुट्टू। तो उसको पहले मिक्सी में पीसना है, और फिर सांबक और सिंघाड़े का आटा हम अलग से लेके आते हैं और उनको मिक्स करते हैं, जिससे कि क्योंकि कुट्टू गर्म होता है ज़्यादा, तो उससे थोड़ा लाइट हो जाता है वो मिक्स करने से। तो कुट्टू की रोटी, आलू की सब्ज़ी और रायता आलू का या लस्सी, ये चीज़ हम शाम को खाते हैं डिनर में, और दिन में हम खाना नहीं खाते हैं। मॉर्निंग में चाय, और अब ऑफिस से आ जाएंगे तो इस टाइम चाय, और फिर रात को पूजा करने के बाद खाना। और गुन्नू ने अभी मुझे ला के दिया है पानी, पहले मुझे दे के चली गई थी और अब लेके आई है अपने लिए पानी, है ना। मैं गंजू मंजू बेटा। मेरा तो जूस है। जूस पी रहे हो आप? अच्छा लग रहा है आपको जूस? बहुत अच्छा, अरे वाह। तो चलो स्टार्ट करते हैं रसोई में काम करना। अच्छा, मैं डाल के देती हूँ प्लेट में। हाँ, ऐसी वाली ऐसे ही देती हूँ। आपको भी खाना है? चलो मैं काट के दे रही हूँ, हट जाओ। मैंने अपने आप काटा। अपने आप नहीं काटते बेटा, हाथ कट जाएगा, और ऐसे काटते भी नहीं है तानू। अरे वो सब्जी वाले तो ऐसे काटते। सबसे पहले ऐसे नहीं काटते, ये नीचे नहीं गिराते तानू, यहाँ पे चींटी आ जाएंगी। चलो जाओ। ऐसे ही काट के दे। ठीक है, अब प्लेट ले ले, ये ले, इस प्लेट में ही रख के खा ले। नीचे टपकेगा, वहाँ टेबल पे रख के खा लो। यहाँ से काटा था, ऐसे काटते हैं, हाफ काट के फिर काटते हैं। देख अब कैसे काटा है तूने। आज जमानी है वल्लाई। अंदर चला गया। तभी तो कह रही हूँ आगे मुंह करके खाओ ना, प्लेट इसीलिए तो दी है। अब बिल्कुल गोदी में रख के खाना है, वो तो है ही जूसी फ्रूट, उसमें से तो निकलेगा ही पानी रस। आगे करके मुंह खाना, ताकि देखो कपड़े नीचे से खराब कर रहा है। वो लोअर लग रहा है तरबूज पे, पैर पीछे करके ढंग से आलती पालती लगा के खाओ, ऐसे खाओ। ऐसे खाते हैं आप भी, भैया की तरह आगे मुंह करके खा लो। मक्खियाँ आएंगी कपड़ों पे बहुत सारी। ठीक है, खा लो। हमारा सुखो पहलवान कह रहा है मेरी बॉडी तरबूज खा के। ये देखो कैसे खाया तरबूज।
कपड़े भी उतार दिए क्योंकि तरबूज का रस इधर भी चला जाएगा। हैं। तरबूज का रस इधर भी चला। ये सब्जी दे दूं ना आलू की? हाँ। चलो बाहर बैठो, मैं लेके आ रही हूँ सब्जी। नम 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 यम नम। यम 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 यम। यहाँ नहीं बेटा। ओ ओ कोई बात नहीं, मैं दूसरी दे दूंगी। बच्चों के ड्रामे। तरबूज खाया, यहाँ छोड़ दिया, रोटी गरम करा करके मना कर दिया, और अब चिप्स खाने लग गए व्रत वाले। ये गलत बात है। हेल्पिंग हैंड। नवरात्रि में पूरी भागीदारी काम में। आटा पीसने की भागीदारी है। आटा पीसने की भागीदारी। आटा पीसेगा तभी तो बनेगी रोटी। जैसे गूंद में आटे पीसे थे, ऐसे भी आटा पीसने की भागीदारी है। हम बना रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल खाना, उसके बाद बनेगा व्रत का खाना। तो सबका खाना बनाने के बाद स्लैब वगैरह साफ़ करके मैंने व्रत का खाना बनाना शुरू किया। तो मेन टाइम में सभी देख रहे हैं, तो इस बार मौली ने एक प्रोग्राम में परफॉर्म किया है, तो उसको देख रहे हैं हम, और उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है इसमें। तो सब उसी का प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी में। और ये भी नवरात्रों के ऊपर ही बना है, माता रानी के ऊपर ही इन्होंने प्रोग्राम बनाया है। ये एक हरियाणवी प्रोग्राम है, तो ज़रूर देखना। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सभी ने इसमें। तो सब सीरियल देख रहे हैं, तो तब तक मैंने खाना अपना व्रत का बनाना शुरू किया। तो हम व्रत में खाते हैं। आज अंकित ने कहा कि पूरी बना लो, तो मैंने बनाई है पूरी, आलू की सब्ज़ी और रायता, और नहा धो करके फिर शुरू की है पूजा करनी। तो कहा जाता है दरवाजे पर साकल लगा देने से घर सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि बिना साकल खोले दरवाज़ा नहीं खुलता और कोई व्यक्ति ना तो अंदर आ सकता है ना ही बाहर जा सकता है। ठीक है, स्थिति इस स्रोत की है। इस अगला स्रोत का नियमित पाठ करने से कोई भी बाहरी बाधा, भूत प्रेत का भय और शत्रुओं द्वारा किए गए तांत्रिक प्रयोग घर पर आक्रमण नहीं कर पाते। अनुष्टुप छंद में रचित इस अगला स्त्रोत के ऋषि श्री विष्णु है और देवता धन धारने की देवी महालक्ष्मी जी हैं। यंत्र तंत्र साधना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय श्री दुर्गा कवच के बाद किया जाता है इस अगला स्त्रोत का पाठ। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हें तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी सदा जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और केटप का हनन करने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप तो जय तो यश तो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का वध करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप तो जय तो यश तो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंडमुंड का नाश करने वाली हे देवी तुम मुझे रूप तो जय तो यश तो और शत्रुओं का संहार करो। शुंभ और निशुंभ तथा ध्रुमाक्ष का नाश करने वाली देवी तुम मुझे रूप तो जय तो यश तो और शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा पूजित चरणों वाली तथा परम सौभाग्य प्रदान करने वाली हे देवी तुम रूप तो जय तो यश तो तथा हमारे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अवर्णनीय और अत्यंत विलक्षण है। आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। आप मुझे रूप तो जय तो यश तो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरण में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें सर्वदा रूप तो जय तो यश तो और उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप तो जय तो यश तो और उनके शत्रुओं का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी आराधना करते हैं, उन्हें रूप तो जय तो यश तो और उनके शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य व आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप तो जय तो यश तो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। आप मुझे रूप तो जय तो यश तो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम धन संपत्ति दो, रूप तो जय तो यश तो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं, अर्थात तुम्हारे चरणों पर शीश झुकाते हैं। हे देवी हमें रूप तो जय तो यश तो और शत्रुओं का नाश करो। हे भगवती, अपने भक्त को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा उसे रूप तो जय तो यश तो और उसके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों, एक घमंड को चूर्णित करने वाली चंडी के मुझे शरणागत को रूप तो जय तो यश तो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चतुरानंद, ब्रह्मा जी के द्वारा वंदित चार भुजाओं वाली देवी परमेश्वरी, तुम मुझे रूप तो जय तो यश तो और मेरे शत्रुओं का नाश करो।
हे देवी अंबिके, भगवान कृष्ण द्वारा नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम मुझे रूप तो जय तो यश तो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा वंदित परमेश्वरी, मुझको रूप तो जय तो यश तो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी, तुम मुझे रूप तो जय तो यश तो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, मुझे रूप तो जय तो यश तो मेरे शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम भक्त जनों को आनंद प्रदान करती हो, मुझे रूप तो जय तो यश तो मेरे शत्रुओं का नाश करो। मुझको मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई मनोरमा पत्नी प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ से मिलने वाले श्रेष्ठ फलों को प्राप्त होता है और साथ ही प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त करता है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी बड़ी भारी मैया, भीड़ पड़ी बड़ी भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को खुदी ललकारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी को माता, सब पे करुणा दर्शाने वाली, सबको हर्षाने वाली, नैया भावर से उबारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सत्य अमृत बरसाने वाली, विपदा मिटाने वाली, नैयों के सत्य को संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ भैया, हम सब उतारे तेरी आरती। आदि शक्ति भगवती भवानी हो जग की हितकारी मैया, हो जग की हितकारी, जिसने याद किया आई माँ करके सिंह सवारी मैया, कर दो कृपा कृपाली, रखती जन की रखवाली, दुष्टों को पल में ही मारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। भक्त तुम्हारे निश दिन मैया, तेरे ही गुण गाए मैया, तेरे ही गुण गाए, मन वांछित वर दे दो दर पे तुम्हारे मैया, मांगते ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अपने शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली मैया, ले पूजा की थाली, वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली मैया, भर दो भक्ति रस प्याली, अष्ट भुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जगारा शेरा वाली का बहुत सांचे दरबार की जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जकाल का माई की जय। हर महादेव हर हर महादेव की जय।
तो गाइस अब बज रहे हैं रात के 9 और अभी हमने की है पूजा। आज हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए और अब हम खाएँ खाना। 9 बज रहे हैं और तेजस तो बाहर सो ही गया। गुन्नू को पापा ले गए हैं छत पे क्योंकि वो सामान इधर उधर ख़राब कर रही थी। तो इन नवरात्रों में मैं आपको सुना रही हूँ जो हम करते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ। तो होप ये ब्लॉग नवरात्रि का फर्स्ट डे आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे दूसरे नवरात्रि के ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी। टेक केयर। बाय बाय।